दोस्तों, आदि काव्य रामायण का नाम आते ही हमारे आंखों के सामने श्री राम और माता सीता के विवाह का सुंदर दृश्य आंखों के सामने आ जाता है। उनके विवाह का अनोखा क्षण सबको आश्चर्यचकित कर देता है। उनका विवाह श्री पंचमी के दिन हुआ था। इस दिन कई जगहों पर भगवान राम और माता सीता के विवाह का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन राम सीता के विवाह में शामिल होना या कथा सुनने से जीवन के कई दुख दूर हो जाते हैं। राजा जनक ने अपनी बेटी सीता के विवाह की यह शर्त रखी थी कि जो भी कोई भगवान शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही देवी सीता का वर होगा। लेकिन इस शर्त के पीछे भी एक खास वजह थी। माता सीता ने बचपन में पूजा स्थल पर जब शिव धनुष को देखा था तो उन्होंने अकेले ही अपने बाएं हाथ से धनुष को उठा लिया। इस दृश्य को देखकर राजा जनक ने उसी समय यह प्रतिज्ञा की थी कि जिस तरह उनकी बेटी अलौकिक है वैसे ही उनका पति भी होना चाहिए। उनके स्वयंवर को लेकर एक रोचक तथ्य और भी है। किंवदंती के अनुसार रावण भी माता सीता के स्वयंवर में शामिल हुआ था। तब तक वह विश्व विजेता बन चुका था। रावण को यह श्राप मिला था, अगर वह किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसे छुएगा भी तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। जब उसे स्वयंवर की बात पता चली तो वह भी देवी सीता से विवाह करने पहुंचा, लेकिन दुर्भाग्यवश शिव धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाया, जिस वजह से वह देवी सीता से विवाह नहीं कर पाया और स्वयंवर से चला गया। जब देवी सीता और श्री राम का विवाह हुआ था तो उस समय भगवान राम की उम्र मात्र 13 वर्ष और माता सीता की उम्र केवल 6 साल बताई जाती है। श्री राम और सीता जी के विवाह की एक खास बात यह भी थी कि दोनों की कुंडली में पूरे 36 गुण मिले थे। राम और सीता के विवाह में खाने को भी लेकर पूरे विश्व में चर्चा थी। बताया जाता है कि उनके विवाह में इतने ज़्यादा व्यंजन परोसे गए थे कि शायद ही उनका कोई नाम भी जानता होगा। एक कथा यह भी सुनने को मिलती है कि सीता स्वयंवर से पहले सीता जी को एक तोते ने बगीचे में पहले ही उनके भावी पति के बारे में बता दिया था, लेकिन सीता जी को विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने उस तोते को पिंजरे में ही बंद कर दिया। तोते के श्राप के कारण ही सीता माता को पति से विरह सहना पड़ा, क्योंकि माता सीता ने कहा था, जब तक तुम्हारी भविष्यवाणी सही नहीं हो जाती तब तक तुम मेरी कैद में रहोगे। उन दोनों का विवाह देखने स्वयं ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र ब्राह्मणों के वेश में आए थे। दूसरी ओर सभी देवी और देवता भी अलग अलग वेश में उपस्थित हुए थे। चारों भाइयों में श्री राम का विवाह सबसे पहले हुआ था। बहुत लोग श्री राम और सीता के विवाह को एक दुखद घटना मानकर इस दिन यानी पंचमी के दिन विवाह नहीं करते, क्योंकि दोनों को वनवास हुआ था और बाद में दोनों को 2 वर्ष तक एक दूसरे से अलग भी रहना पड़ा था। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में श्री राम लिखना ना भूलें।